गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कई बार मन में एक सवाल उठता है, क्या बाबा जी अब पहले की तरह दर्शन नहीं देंगे? पिछले महीने में बहुत सी बातें फैलती गई, चर्चाएं बढ़ती गई जी। पर सच तो ये है संगत जी, सतगुरु कभी दूर नहीं जाते, बस हमारी समझ परखने के लिए एक कदम पीछे हट जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलती हूँ जहाँ भक्त की पुकार, गुरु की दया और मालिक की मौज तीनों एक साथ मिलकर एक दिव्य अनुभूति बन जाती है। दूल्हे के सिर पर हाथ और एक अनमोल शगुन। ऊना के दरबार में पैदल दर्शन के समय एक दूल्हा बारात लेकर गुजर रहा था। ना कोई वीआईपी, ना कोई सेवादार, ना रिश्तेदार, बस एक साधारण इंसान पर नसीब चमकते हुए बाबा जी भीड़ के बीच ठहर गए। उसके पास गए, सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराए, और बाद में सचिव को कहा, आज इस लड़के की शादी है, इसे मेरा शगुन पहुंचा देना। संगत जी, धन दौलत की बात मत पूछिए, शगुन कितना था इसका अर्थ क्या है। ये सब बातें महत्वहीन हो जाती हैं जब सतगुरु किसी को अपना आशीर्वाद दे दें। ऐसा आशीर्वाद जिसे इंसान उम्र भर अपने दिल में सहज के रखते हैं। दूल्हा बोला, मैं तो हमेशा कहता था कि बाबा जी खुद बुलाएंगे, और आज बाबा जी सच में मेरे रास्ते पर आकर मेरे पास ठहर गए। क्या ये संयोग था? नहीं संगत जी, ये सच्ची कृपा थी, बाबा जी का संकेत। सिकंदरपुर की वह गहरी बात। सिकंदरपुर में एक दिन बाबा जी ने भावुक लहजे में कहा था, कुछ ही समय बाद हजूर के ही दर्शन हुआ करेंगे। कई लोग इसे गलत दिशा में ले गए, पर जिसने भाव समझा वह जान गया कि बाबा जी अपने स्थान को पीछे रखकर हजूर महाराज जी को आगे रखना चाहते हैं। भंडारों में भी यही दृश्य रहा, कभी कार दर्शन, कभी प्रश्न उत्तर, कभी स्टेज में प्रेममयी दृष्टि, पर बाबा जी खुद को धीरे धीरे पीछे करते चले गए। ये कोई दूरी नहीं थी संगत जी, ये गुरु परंपरा का मान था। ये सिखाना था कि असली दर्शन भीतर में होते हैं। कृपा पीछे भागने से नहीं मिलती, एक सरल सीख। जितनी बार संगत भीड़ बनकर आगे बढ़ी, उतनी बार बाबा जी ने इशारे इशारे में कहा, जिसे कृपा देनी हो उसे 7 समंदर पार भी दे दी जाती है, और जिसे ना देनी हो वह सामने होकर भी नहीं मिलती। ये सीख बहुत गहरी है संगत जी। गुरु पीछे भागने से नहीं, भीतर जुड़ने से मिलते हैं। फौजी भाई की कथा जब मालिक ने नदी से बाहर निकाला। अब सुनिए वो प्रसंग जो हर किसी के दिल को पिघला देगा। एक फौजी शमशेर सिंह युद्ध में घायल हुआ, टांग उड़ गई, दर्द असहनीय था, और डॉक्टरों ने उसे अंतिम इंजेक्शन वाली सूची में डाल दिया। वह सोच चुका था कि अब जीवन समाप्त है, पर बेचैनी के बीच उसका सहारा सिर्फ एक था, बाबा जी। नदी में फेंके जाने से पहले भी उसने बाबा जी को पुकारा, और नदी में गिरने के बाद भी, और तभी उसे दिखा बाबा जी समय आए, उसे उठाया, किनारे तक ले आए, और फिर मौन होकर चले गए। संगत सांस रोके सुन रही थी। कथा पूरी होने पर बाबा जी बोले, भाई मैं तो कहीं गया ही नहीं, तू प्रेम से जो देख रहा है वह मालिक की दया है, मेरी नहीं। क्या वह चमत्कार था? क्या ये माया थी? क्या ये ईश्वरीय हस्तक्षेप था? नहीं संगत जी,
ये अंतर सतगुरु की कृपा थी, जो हर इंसान को उसके भजन सिमरन के अनुसार मिलती है। अब वो सवाल जवाब जिसमें जीवन का सार छिपा है। नशे में पड़े पति को कैसे समझाएं? सतगुरु कहते हैं, प्यार से, कठोरता से नहीं। धन दौलत के झगड़े कैसे रोकें? सतगुरु कहते हैं, रिश्तों को कभी जमीन जायदाद का बंधक मत बनाओ। अंतर कुछ न दिखे तो क्या करें? सतगुरु कहते हैं, बस बैठते रहो, परिणाम मालिक की मर्जी है। सफलता क्या है? सतगुरु कहते हैं, मन को जीत लेना ही असली जीत है। खोई चीज को पाने की कोशिश करें या छोड़ दें। सतगुरु कहते हैं, प्रयास इंसान का, परिणाम मालिक का। हर उत्तर में गहराई है, हर जवाब में पूरा जीवन छिपा है। निष्कर्म गुरु दूर नहीं होते, समझ गहरी हो जाती है संगत जी। सतगुरु कहीं नहीं जा रहे, दर्शन कम हो या ज्यादा, ये सब उनकी मौज है। उनकी दया कभी कम नहीं होती, वे पीछे जाते नहीं। बस हमें भीतर की रोशनी देखने की तैयारी करनी चाहिए। अगर रिश्ता भीतर से जुड़ा है तो विश्वास रखो, बाबा जी 7 समंदर पार से भी कृपा कर सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।